हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुतिज टॉक। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है नोकिया की सक्सेस स्टोरी और शुड आई से फेलियर स्टोरी। गाइस, एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि फोन्स मतलब नोकिया। तब ऑटो मशीन्स में सिर्फ एक नोकिया एक ऐसा ब्रांड था जिसने इनोवेशन कर करके पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया था। पर लाइक ऐसा क्या हुआ कि नोकिया का एक दौर हुआ करता था और आज नोकिया को कोई पूछता भी नहीं है। नोकिया अपनी टाइम की एक ऐसी कंपनी थी जो प्रोडक्ट्स, हार्डवेयर और बैटरी लाइफ के लिए जानी जाती थी। उस टाइम पे ना सिर्फ एक ही फोन के चर्चे हुआ करते थे, वो था नोकिया। नोकिया ने 1996 में अपना सबसे पहला इंटरनेट इनेबल्ड फोन लॉन्च किया था और देखते देखते वो टच स्क्रीन फोन पर भी आ गई। हम सबने देखा है नोकिया लूमिया। देखिए, सक्सेस स्टोरीज से तो सभी सीखते हैं। वो कहते हैं ना कि आपके पास इतने तरीके हैं जिससे आप फेल हो सकते हो, तो इसलिए हमें कुछ चीजें फेलियर स्टोरी से भी सीखनी चाहिए। ऐसा ही एक ब्रांड है जो कि है नोकिया। वो कैसे फेल हुआ अपनी लाइफ में इतनी बड़ी सक्सेस के बाद, कैसे उसका ग्राफ हुआ, उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं। जिसका पहला है ओवर कॉन्फिडेंस की जिद। ऑल्दो जब नोकिया मार्केट में आया था तब वो बहुत बड़ा ब्रांड था और उन्होंने बहुत इनोवेशंस भी किए। बट जब बाकी कंपनीज एंड्रॉइड की साइड मूव कर रही थी, जब आईफोन ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया iOS करके, और उसी के साथ साथ सैमसंग ने भी अपना एंड्रॉइड सिस्टम लॉन्च किया, तब नोकिया इस बात पे अड़ा हुआ था कि उसे सिर्फ कीपैड फोन अपनी ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चलने, अपना सिस्टम अपडेट करता तो आज वो किसी और लेवल पर ही होता। धीरे धीरे जब नोकिया को ये रियलाइज हुआ कि नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा, तब उन्होंने अपना सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम करके एक लॉन्च किया। पर तब तक मार्केट में बहुत लोग आ चुके थे और नोकिया बहुत पीछे रह चुका था जब तक उसे रियलाइजेशन हुआ। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है नोकिया के फेलियर का, क्योंकि अगर हम टाइम के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, लोगों की जरूरत को देखते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, चाहे फिर वो हम बहुत बड़ा ब्रांड ही क्यों ना हो। सेकंड जो फैक्ट है कि जब नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट से डील करी थी तो वो उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, क्योंकि नोकिया जब तक अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट किया तब तक पूरा मार्केट बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो चुका था। तो उनके अपडेट करने से भी कोई उनको ज्यादा फायदा नहीं हुआ और उनकी सेल्स भी अच्छी नहीं हो रही थी। मार्केट में कोई अब पूछ भी नहीं रहा था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बहुत अच्छी अच्छी चीजें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेके आ रहे थे। तभी नोकिया ने डिसाइड किया कि वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील करेगा और कुछ टाइम बाद माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीद लिया। थर्ड पॉइंट है वो सामने आया है, वो है कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल फेल हो गई थी। ऑल्दो वो जब स्टार्टिंग में मार्केट में आए थे तब उन्होंने इनोवेशन कर करके बहुत ज्यादा ही एक अच्छा सा ब्रांड क्रिएट कर लिया था। पर तब तक क्या था, मार्केट में और ब्रांड्स नहीं थे, तो जो भी आता था वो बेस्ट ही होता था। तो ऐसा हुआ था कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर किसी भी कंपनी की या किसी भी स्टार्टअप की बहुत ही वीक होती है तो वो स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि नोकिया के साथ भी ऐसा हुआ। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से कोई सेल नहीं हो रही थी और तभी के टाइम सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी की सीरीज लॉन्च कर दी थी। तो होता ही है, जब आपके पास आपका कॉम्पिटिटर डे बाय डे हाइक लेता जा रहा है तो आपका एक डिमोटिवेशन आता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। अब जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है ना, ये हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में और पहले के टाइम में भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बहुत वर्क करती थी। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है तो उनका स्टार्टअप कंपैरेटिव टू अदर स्टार्टअप ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा, क्योंकि आजकल लोग डिजिटली बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट सामने आया है वो है, जैसे जैसे बाकी इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी वैसे वैसे नोकिया घट रहा था। मतलब वो एक रफ्तार ही नहीं पकड़ पाया बाकी इंडस्ट्रीज के साथ। जो बात मैंने पहले पॉइंट में कही थी कि वो ओवर कॉन्फिडेंट था अपने हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के लिए। मार्केट में अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आ रही थी, तो जब तक नोकिया को ये समझ आया कि लोग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर रहे हैं, तब तक मार्केट में बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए जो लोग टाइम के साथ बदल जाते हैं वो लोग खुश रहते हैं और सक्सेसफुल रहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि नोकिया ने अपनी ब्रांड वैल्यू को नजरअंदाज किया। मतलब अगर आप कोई भी ब्रांड बन गए हैं तो आपको आपकी ब्रांड वैल्यू मेंटेन रखनी पड़ेगी। नोकिया को सिर्फ ये था कि नहीं, लोग सिर्फ नोकिया का ब्रांड देख के चीजें खरीद लेंगे या खरीद रहे हैं। दे थॉट कि वी डोंट नीड टू अपडेट आवर टेक्नोलॉजी, हमारा सिर्फ नाम ही का। तो वो अब ऐसा लोगों में चल नहीं रहा था। ये उनकी गलती थी कि उन्होंने अपने ब्रांड वैल्यू को नजरअंदाज किया। नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट्स में इनोवेशन की कमी। मतलब क्या होता था कि जब नोकिया, ऐसा नहीं था कि नोकिया ने कोई इनोवेशन नहीं किया, बट द थिंग इज, जब मार्केट में एक पूरी सभा में सिर्फ एक अकेला राजा है तो वो जो करेगा वही सबको अच्छा लगेगा, वही सब उसी की साइड जाएंगे, तो आप ब्रांड खुद बन जाओगे। बट जब आपके कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे तो फिर आपको अपना इनोवेशन दिखाना होगा। ऐसा ही नोकिया के साथ हुआ। नोकिया जब तक मार्केट में अकेला था तब उसने कई छोटे मोटे अपडेट्स कर करके लोगों को अपनी साइड कर लिया, पर जब एक्चुअली उसे इनोवेशन दिखाना था तब वहां पे इनोवेशन नोकिया ने कुछ दिखाया ही नहीं। जो गलती थी वो ये था कि जब नोकिया लूमिया आया तब उन्होंने विंडोज के साथ कोलैबोरेट तो करा, पर वो फोन इतना ज्यादा फेल हुआ बिकॉज वो बहुत ज्यादा हैंग कर रहा था। अब जहां लोग 4G यूज कर रहे थे वहां नोकिया के पास 3G भी नहीं था। अब लोग क्वालिटी की साइड मूव कर रहे थे, सिर्फ ब्रांड की साइड मूव नहीं कर रहे थे। अब सोचिए, जब इतनी बड़ी कंपनी ऐसे चुटकियों में खाप हो गई तो वो क्यों था, क्योंकि वो टाइम के साथ आगे ही नहीं बढ़े। वो देखिए, ऐसा होता है कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज से हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं, बट कुछ फेलियर स्टोरीज ऐसी होती हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है कि अगर कोई भी हम स्टार्टअप करते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ भी शुरू करते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ये ना करें।
जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट, इनोवेशन। तो अगर आपको नोकिया की फेलियर स्टोरी के बारे में कुछ भी अच्छा लगा हो, नोकिया की इस स्टोरी के बारे में, कैसे नोकिया मार्केट से एकदम कोलैप्स हो गया, आपकी क्या व्यूज है, कि आपको क्या लगता है कि क्यों नोकिया कोलैप्स हो गया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।